ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। बाबा की कृपा से मैं आपको आज एक बहुत प्यारी लीला मोनालिसा जी की सुनाऊंगी। आज भी सुनाऊंगी और कल भी सुनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा सा अनुभव शेयर किया है। तो आई थॉट इसे मैं 2 एपिसोड्स में करूं। बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने शेयर करे हैं। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब उनकी बहन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्लीज़ कामना कीजिए। वो इस वक्त परेशान है थोड़ा। तो अगर हम सारे साई फैमिली मिलके सच्चे दिल से इसी साई परिवार की एक बेटी मोनालिसा जी के बहन के लिए प्रे करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर बाबा हम सबकी ज़रूर सुनेंगे। तो मोनालिसा जी का कहना है कि उनके जो ससुराल वाले थे वो लोग बाबा को कई सालों से जानते थे। तो साई बाबा, उनकी शादी हुई तब से वो बाबा को जान रही थी, ये सब कुछ था। पर वो कनेक्टेड नहीं थी बाबा से। मतलब उनका ये था जैसे सारे भगवान हैं वैसे ही बाबा भी थे। लेकिन उनकी बहन जो यूके में है, उन्हें एक दिन साई सच्चरित मिल गई। उनके यूके में ही किसी फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट कर दी। और जब वो साई सच्चरित पढ़ने लगी तो उन्हें बहुत सारी एक्सपीरियंसेस महसूस होने लगे। मतलब बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी हर तरह की साई लीलाएं होने लगी उनकी ज़िंदगी में। जो बाबा से जुड़े हैं उन्हें पता है कि छोटे से छोटी चीज़ में भी हमारे साथ साई लीला हो रही होती है। हम जो बाबा को कह रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं बाबा सुन रहे होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एवरी मिनट। तो उनकी बहन ने कहा कि ये पास्ट 7 ईयर्स से बाबा को जानती हैं, बट उनकी बहन ने कहा कि तू साई सच्चरित पढ़। तो इन्होंने बात माना। फिर बात है मार्च की। इनका ये जो पूरा अनुभव है ये इसी साल का है, मार्च से दिसंबर के बीच में। तो आज इन्हें मार्च में जब मालूम हुआ तो एक दिन फेसबुक पे इन्हें एक ग्रुप मिला जिसमें लोग थर्सडे को साई सच्चरित पढ़ते हैं। तो ये भी उस ग्रुप में ऐड हो गई। इन्होंने पारायण ग्रुप बताया है तो मैं पारायण ही बता रही हूँ। और ये वहाँ पे साई सच्चरित पढ़ना शुरू करी। तो इनके लाइफ में जब इनका बेबी बॉर्न हुआ उसके बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और साथ ही साथ जॉब छूट गई थी। तो एक ना बहुत नेगेटिव वाइब था। और साथ ही साथ इनका बेबी जो था इट वॉज द बेबी वॉज कोलिक। ठीक है, यानी कि उसे हमेशा वेदर चेंज से एब्डोमेन में पेन होता था। तो ये भी चीज़ें थी। बट जब ये साई सच्चरित पढ़ने लगी तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ये बिल्कुल इनके लाइफ में नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आ गई। तो सबसे पहला चीज़ जो बाबा करते हैं ना, वो बच्चों को जो आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, वो उनका मन शांत कर देते हैं। प्रॉब्लम आफत कितनी भी क्यों ना आए, आए आए आए, पर वो बाबा इतना मन शांत कर देते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिसको जो करना है करके चले जाओ, अपने तो बाबा बैठे। ये वाला सिचुएशन होता है जो इनके साथ भी हो गया, पहला। अब दूसरा जो इनके साथ हुआ वो देखिए, पिछले 2 सालों में इनसे 2 अलग अलग लोग 50,000 रुपये ले गए थे और जो इन्हें वो कभी दे ही नहीं रहे थे। तो एक दिन साई सच्चरित पढ़ते पढ़ते इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे पैसे आप निकलवा दीजिए ना प्लीज़। और इन्हें तब भी कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब कहते हैं ना, बिना एक्सपेक्टेशन का, बस इन्होंने ऐसे ही बाबा से कह दिया, क्योंकि कभी निकल नहीं रहा था तो इन्हें लग ही रहा था वो कभी देंगे ही नहीं। बट एक गुरुवार यानी एक थर्सडे को वो 2 लोग जो 2 साल से ना 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 कर रहे थे एकदम से इनके पैसे दे दिए। तो ये भी बाबा की लीला हुई इनके लाइफ में, क्योंकि ये बिल्कुल गिव अप कर चुकी थी। इन्हें लगता था अब वो मिलेगा ही नहीं। और तीसरी सबसे प्यारी लीला जो मुझे ये लगी, ये कैसे बाबा ट्रांसफॉर्म किए। इन्होंने ये देखा था ना सपने, बुक में इन्होंने पढ़ा था कि बाबा को अन्नदान बहुत पसंद है। बाबा सभी पशु पक्षी सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो इनकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी खिलाऊं। बट ये डॉग से बहुत डरती हैं, बहुत डरती थी। डरती हैं वाले कैटेगरी में मैं आती हूँ। डरती थी, अब नहीं डरती हैं ये। तो इनके साथ क्या हुआ कि एक दिन सपने में ये देखती हैं एक डॉग आया, उसने इनका हाथ पकड़ा और इन्हें वो पकड़ के आगे ले जा रहा है। और ये इतना डरती थी डॉग से, बट सपने में वो डॉग इन्हें काटा नहीं, इनके हाथों पे कुछ नहीं किया, बस प्यार से पकड़ के ले गया अपने मुंह से इनका हाथ। ये इन्होंने सपना में देखा। देखिए कैसी बाबा की लीला हुई। और इसके बाद इनका डर बिल्कुल गायब हो गया डॉग से, और ये डॉग्स को भी खाना खिलाने लगी। जो डॉग से बहुत डरता हो, उसके आसपास जाना नहीं चाहता हो, अगर डॉग दिख जाए तो ये वाली गली छोड़ के अगली गली से जाने को तैयार हो, मतलब मेरी टाइप के लोग। और वो बिल्कुल एकदम से
बदल गया सब कुछ उनका बस एक सपने की वजह से। तो ये भी बाबा की ही कृपा थी कि कैसे वो लव फॉर एनिमल्स जनरेट किए। मेरे केस में ऐसा है कि अच्छे वाले डॉग है तो मैं अच्छे से पेश भी आती हूँ, पर जो एकदम बदमाश टाइप का दिखता है और पता नहीं उससे मैं डरती हूँ। तो मिक्स्ड है मेरा, पर इन पे बाबा की कृपा हो गई, इन्हें डर अब नहीं लगता है और ये अन्नदान भी कराती हैं। तो ये बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं जो इन्होंने शेयर करी वो मैं आप सबको बताई। और आज का डे मेरा टायरिंग था तो मैं जस्ट अभी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए मैं इनका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप सब इनके बहन के लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने अनुभव शेयर करें, बाबा से पूछिए, जब बाबा जिसको परमिशन दें वो अपने एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे पास ना 2 और प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं। एक डिवोटी हैं, उनकी मम्मा का ऑपरेशन था, तो आप लोग उनके भी रिकवरी के लिए प्रे कीजिएगा। और एक डिवोटी के पूरे फैमिली को कोविड हो गया है तो उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा। देखिए मैं नाम यहाँ नहीं बता रही, हम सब बस ऐसा सोचिए कि बस इतना कहिए कि बाबा आपके उस बच्चे पर आप रहम नज़र कीजिए, बस इतना ही कीजिए आप सब, तो बाबा ज़रूर सुनेंगे। मैं किसी का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही, इसीलिए मैं वीडियो में इंक्लूड की हूँ। और आज का डे मेरे लिए बहुत टायरिंग था तो आज मेरे से और वीडियो हो नहीं पाएगा, तो मैं इसी में इंक्लूड करती हूँ। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।